ठंडी सुबह थी, लेकिन उस ठंड में भी गांव की हवा अलग थी, जैसे आज मिट्टी भी जागी हुई हो। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। चारों तरफ हल्का धुंध था, खेतों की मेड़ों पर ओस चमक रही थी और गांव की कच्ची गलियों में बच्चों के कदमों की दौड़ भाग शुरू हो चुकी थी। आज 26 जनवरी था, गणतंत्र दिवस। गांव के प्राइमरी स्कूल के सामने वाली खुली जमीन पर छोटा सा मंच लगा था। 2-3 लकड़ी की कुर्सियां, एक माइक जिसकी तार कहीं से टेप लगी हुई थी और एक डंडे पर बंधा हुआ तिरंगा जो हवा में फड़फड़ा नहीं रहा था, बल्कि जैसे धीरे धीरे सांस ले रहा हो। बच्चे सफेद नीली यूनिफॉर्म में लाइन बना रहे थे। कोई जूता ठीक कर रहा था, कोई बाल संवार रहा था, कोई अपनी टोपी संभाल रहा था। मास्टर जी बार बार आवाज लगाते जा रहे थे, सीधे खड़े रहो, धक्का नहीं, राष्ट्रगान में आवाज साफ चाहिए। और वहीं भीड़ से थोड़ा अलग स्कूल की टूटी हुई दीवार के पास एक आदमी खड़ा था। मैली सी शर्ट, हल्की फटी हुई जैकेट, पैरों में पुरानी चप्पल, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों के नीचे थकान की स्याही। ऐसा आदमी जो किसी को पहली नजर में गरीब लगे, लेकिन दूसरी नजर में उसकी आंखें बता दे कि वो सिर्फ गरीब नहीं, टूटा हुआ भी है। उसका नाम था अमर। अमर के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वो उसे बार बार खोलता, फिर बंद कर देता, जैसे उसमें कुछ कागज नहीं। उसका पूरा जीवन बंद था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, ठंड से नहीं, डर से, क्योंकि वो गांव में आज 5 साल बाद पहली बार इतनी भीड़ के बीच खड़ा था। ये वही गांव था जिसने उसे कभी अपना कहा था, फिर उसी गांव ने उसे चुपचाप मार दिया था, बिना हथियार के, सिर्फ तानों से, शक से और एक झूठ से। 5 साल पहले इसी चौपाल पर लोग खड़े होकर चिल्लाए थे, अमर ने धोखा दिया है, अमर बिक गया है, इसने गांव की इज्जत बेच दी। और अमर उस दिन बोल नहीं पाया था, क्योंकि सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और उसकी हिम्मत उसी दिन किसी ने छीन ली थी। आज वो फिर खड़ा था, उसी मिट्टी में, उसी हवा में, उसी तिरंगे के नीचे। तभी स्कूल के मैदान के कोने से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, लगभग 10 साल का होगा। उसके हाथ में कागज का छोटा सा झंडा था। उसने अमर को देखा और अचानक रुक गया, जैसे डर गया हो। फिर धीमे से बोला, चाचा, आप यहां क्यों आए? अमर ने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में अचानक कुछ पिघलने लगा। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर मुस्कान आधी रह जाती है। बस ऐसे ही, आज 26 जनवरी है ना? बच्चे ने मासूमियत से पूछा, आप भी झंडा फहराओगे? अमर ने झंडे की तरफ देखा, फिर नीचे जमीन की तरफ। नहीं बेटा, झंडा तो वो फहराएंगे जिनके हाथ साफ हो। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखें अमर के चेहरे पर रुक गई। बच्चे को बस इतना लगा, ये आदमी दुखी है, बहुत दुखी। उसी वक्त मंच पर प्रधान जी आए। मोटी जैकेट, गले में मफलर, चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो इंसान को तब आता है जब गांव उसकी हां में हां मिलाता है। प्रधान जी ने माइक संभाला और बोले, आज हम सब गर्व करते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है और हमारे गांव के बच्चे देश का भविष्य है। तालियां बजी। बच्चों ने भारत माता की जय बोला। अमर ने बस चुपचाप तिरंगे को देखा और उसे लगा जैसे कोई चीज उसके अंदर जल रही है, क्योंकि तिरंगा देखते ही उसे अपने पिता याद आ गए। उसके पिता जो फौज में थे, जो हर 26 जनवरी को सुबह उठकर सबसे पहले तिरंगे को सलाम करते थे और कहते थे, बेटा, देश सबसे बड़ा होता है और सच सबसे भारी। उस दिन अमर के पिता होते तो शायद अमर आज इस हालत में न होता। मंच के पास अब झंडा फहराने की तैयारी हो रही थी। मास्टर जी बच्चों की लाइन ठीक कर रहे थे।
राष्ट्रगान शुरू होने वाला था। तभी एक काली गाड़ी स्कूल के सामने आकर रुकी। गांव में काली गाड़ी बहुत कम आती थी, और जब आती थी तो गांव के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक महिला बाहर उतरी। वर्दी में थी, छाती पर बैज चमक रहा था, कंधों पर सितारे और आंखों में वो तेजी जो सिर्फ पुलिस की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जिसने दर्द को हराकर खुद को बनाया हो। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो आईपीएस है। किसी ने कहा, अरे ये तो रिया मैडम है। और किसी ने धीरे से वो नाम भी ले लिया जो गांव के लिए अभी भी जहर था, अमर की। रिया धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन शांत चेहरे के पीछे तूफान छुपा हो तो उसे सिर्फ वही समझता है जिसने तूफान झेला हो। अमर की सांस अटक गई। उसने रिया को देखा और उसी पल उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी तस्वीरें घूम गई। वही रिया जिसके साथ उसने सपने देखे थे, वही रिया जो उसकी पत्नी थी, वही रिया जो गांव छोड़कर गई थी और जाते जाते बस एक बात कह गई थी, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी अमर, क्योंकि इस गांव ने मुझे भी मार दिया है। आज वही रिया वापस आई थी, गणतंत्र दिवस के दिन, तिरंगे के नीचे और अमर के सामने। रिया मंच के पास नहीं गई, वो सीधी भीड़ को चीरती हुई उसी टूटी दीवार की तरफ आई जहां अमर खड़ा था। गांव वालों की आंखें फैली हुई थी, जैसे सबको कोई तमाशा चाहिए था, कोई फैसला चाहिए था, कोई नई आग चाहिए थी। रिया अमर के सामने रुकी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, सिर्फ अधूरापन था, दर्द था और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब 5 साल से किसी ने नहीं दिया था। रिया ने धीमे पर कांपती हुई आवाज में कहा, अमर, आज 26 जनवरी है। आज सच बोलने का दिन है। अमर के हाथ का लिफाफा हिलने लगा। उसकी आवाज गले में फंस गई। वो सिर्फ इतना बोल पाया, रिया, मत करना आज के दिन। रिया की आंखें नम हो गई, लेकिन उसकी आवाज मजबूत रही। आज के दिन ही करना है, क्योंकि आज तिरंगा झूठ के लिए नहीं, सच के लिए फहराया जाता है। इतने में मंच से राष्ट्रगान की आवाज आने लगी। पूरा गांव सीधा खड़ा हो गया। सबकी नजरें तिरंगे पर थी, लेकिन अमर और रिया दोनों की नजरें एक दूसरे पर थी। और उसी राष्ट्रगान के बीच रिया ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। उस फाइल पर लाल स्टाम्प लगा था। अमर की आंखें फैल गई। उसने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? रिया ने बस एक वाक्य कहा, और वो वाक्य अमर के लिए मौत और जिंदगी दोनों बन गया। आज मैं गांव के सामने वो सच खोलने आई हूं जिसके कारण तुम्हें जीते जी गाड़ दिया गया था। राष्ट्रगान खत्म हुआ, तालियां बजी, प्रधान जी मुस्कुराए, बच्चों ने नारे लगाए। लेकिन गांव को नहीं पता था कि आज तिरंगा सिर्फ झंडे पर नहीं, आज एक इंसान के टूटे हुए सम्मान पर भी फहराने वाला है। और अमर की जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब बस एक कदम दूर था। राष्ट्रगान खत्म होते ही मैदान में तालियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अमर के कानों में वो आवाज नहीं जा रही थी। उसे बस अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, तेज, डरती हुई, जैसे कोई दरवाजा टूटकर खुलने वाला हो। रिया ने जिस फाइल को हाथ में पकड़ा था, वो कागज नहीं था, वो 5 साल का दबा हुआ तूफान था। लोग धीरे धीरे बैठने लगे। बच्चों की लाइन टूटी। कुछ बच्चे झंडा लेकर घूमने लगे। प्रधान जी माइक पर फिर से बोलने आए, मगर उनकी नजर बार बार रिया की तरफ चली जाती। गांव के कई लोगों ने रिया को पहचान लिया था, और जिसने नहीं पहचाना वो दूसरों से पूछ रहा था, कौन है, कहां से आई, इतनी बड़ी अफसर क्यों आई? और जहां सवाल होते हैं वहां शक तुरंत पैदा होता है। रिया ने मंच की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। वो वही खड़ी रही, अमर के सामने,
उसकी आंखों में बरसों की नमी थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा संयम था जैसे वो रो नहीं सकती, क्योंकि अगर रो पड़ी तो टूट जाएगी। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। कुछ की आंखों में हैरानी थी, कुछ की आंखों में पुरानी नफरत की राख अभी भी बची थी। अमर ने धीरे से लिफाफा अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसे लगा जैसे गांव की हवा फिर उसी पुराने दिन जैसी हो रही है। वही भारीपन, वही घुटन, वही फुसफुसाहटें। प्रधान जी ने माइक पर गला साफ किया। तो भाइयों, आज हमारे बीच एक खास मेहमान आई है, हमारे गांव की बेटी आईपीएस रिया मैडम। भीड़ में हलचल हुई। किसी ने जय हिंद कहा, किसी ने ताली बजाई, लेकिन वो तालियां साफ नहीं थी, उनमें डर मिला था। गांव को अफसर से सम्मान नहीं, अफसर से खौफ होता है। प्रधान जी ने आगे कहा, रिया मैडम कुछ कहना चाहेंगी। रिया का चेहरा एक पल के लिए ठहरा, जैसे उसे याद आया कि उसने जब आखिरी बार इस गांव में कुछ कहा था तो गांव ने उसे सुना नहीं था। गांव ने उसे चुप कराया था। आज उसके पास वर्दी थी, सत्ता थी, कानून था, मगर उसके भीतर अब भी वही लड़की थी जो एक दिन रोते हुए गांव छोड़ गई थी। रिया मंच की ओर एक एक कदम बढ़ाती गई। उसके जूतों की आवाज कच्ची जमीन पर साफ सुनाई दे रही थी, जैसे हर कदम कह रहा हो, आज पीछे नहीं हटूंगी। माइक उसके सामने था। उसने हाथ बढ़ाया और माइक को ठीक किया। पूरा मैदान चुप हो गया। बच्चे भी सन्न हो गए, यहां तक कि हवा भी जैसे धीमी पड़ गई। रिया ने बोलना शुरू किया, मगर उसकी आवाज किसी भाषण जैसी नहीं थी। वो दर्द में डूबी हुई थी। नमस्ते, जय हिंद। आज 26 जनवरी है। आज वो दिन है जब हमारा देश अपने संविधान को याद करता है, और संविधान का सबसे बड़ा शब्द है न्याय। उसने एक पल रुककर भीड़ को देखा, फिर उसकी नजर प्रधान जी पर गई। प्रधान जी की मुस्कान हल्की सी हिल गई। रिया ने आगे कहा, 5 साल पहले इसी गांव में एक आदमी को बिना अदालत के सजा दी गई थी। बिना सबूत के उसे अपराधी बना दिया गया था। और जब किसी गांव में अदालत भीड़ बन जाए तो सच मर जाता है। लोगों के चेहरे उतरने लगे। कुछ ने आंखें झुका ली, कुछ ने गुस्से से होंठ भींच लिए, और कुछ के मन में वही पुराना सवाल उठ गया, ये यहां क्यों आई है? अमर नीचे खड़ा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी फिर से भीड़ के बीच नीलाम होने वाली है। उसने मन में कहा, मत कर रिया, मत खोल, जो मिट गया उसे मिटा रहने दे। लेकिन रिया ने फाइल खोली। उसके अंदर कुछ कागज थे, कुछ फोटो थे और एक सीलबंद रिपोर्ट थी। उसने पहला कागज हवा में उठाया और बोली, जिस दिन अमर पर आरोप लगाया गया था कि उसने गांव की जमीन के कागज बेच दिए और प्रधान कार्यालय से नकली दस्तावेज बाहर भेजे, उसी दिन गांव की पंचायत फंड से बड़ी रकम गायब हुई थी। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो गया। रिया ने दूसरा पन्ना दिखाया। ये बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी है और ये रकम अमर के खाते में नहीं गई थी। किसी ने पीछे से आवाज दी तो किसके खाते में गई थी? रिया की आंखें वहीं रुक गई। उसने बिना नाम लिए बस इतना कहा, जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास गांव को मोड़ने की ताकत थी। प्रधान जी का चेहरा सफेद पड़ गया, मगर उसने तुरंत हंसकर बात काटी। रिया मैडम, आप अफसर हैं, लेकिन गांव का माहौल बिगाड़िए मत। आज बच्चों का कार्यक्रम है, आज खुशी का दिन है। रिया ने माइक के पास अपना चेहरा थोड़ा झुकाया। उसकी आवाज अब और सख्त थी। खुशी का दिन? बच्चों का दिन? प्रधान जी, जब एक निर्दोष आदमी की जिंदगी जलाई गई हो तो उस आग की राख भी बच्चों के हाथों में लगती है। भीड़ में से कुछ महिलाएं एक दूसरे को देखने लगी। किसी ने धीमे से कहा, सच में अमर निर्दोष था क्या? किसी ने कहा, नहीं, वो तो चोर था। तभी भीड़ के बीच से एक बुजुर्ग आवाज आई, रिया बिटिया, अगर सच है तो नाम लो। किसने किया? रिया ने सांस ली। उसकी आंखें नम हो गई।
पर उसने खुद को रोक लिया। उसने तीसरा कागज उठाया। ये जांच रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जो दस्तावेज गांव के ऑफिस से चोरी हुए वो अंदर के आदमी ने निकाले थे। बाहर से कोई नहीं आया था। अब फुसफुसाहटें तेज हो गई। गांव वालों ने एक दूसरे पर शक की नजर डालनी शुरू कर दी। जैसे हर आदमी पूछ रहा हो, क्या मैं गलत था? और हर आदमी डर रहा हो, अगर सच निकल आया तो मेरी भी भागीदारी साबित हो जाएगी। अमर के पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। उसके कानों में 5 साल पुरानी आवाजें गूंज रही थी। इसे गांव से निकालो, इसे मारो, इसे बांध दो। रिया की आवाज अचानक नरम हो गई। अमर ने उस दिन खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था अगर वो बोलेगा तो उसका परिवार टूट जाएगा। और मैं उसकी पत्नी होकर भी उस दिन उसकी आवाज नहीं बन पाई। अब रिया की आंखों से एक बूंद गिर गई। उसने जल्दी से पलकों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बूंद माइक के पास गिरकर जमीन में मिल गई, जैसे किसी ने अपनी आत्मा वहां रख दी हो। फिर उसने सीधे अमर की तरफ देखा और बोली, अमर, तुमने मुझे उस दिन एक बात कही थी। अमर की सांस अटक गई। रिया ने दोहराया, तुमने कहा था, रिया, मैं सच बोल दूंगा तो मेरे पिता की वर्दी पर दाग आएगा और तुम्हारी नौकरी पर भी। पूरा मैदान चौंक गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब यह कहानी सिर्फ चोरी की नहीं थी, ये बलिदान की बन रही थी। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आज मैं उसी बलिदान का कर्ज उतारने आई हूं। तभी भीड़ के किनारे से एक आदमी चिल्लाया, झूठ है, ये सब झूठ है। अमर ने पैसे लिए थे। और उस आवाज के साथ ही जैसे गांव के पुराने जख्म फिर खुल गए। कुछ लोग अमर की तरफ बढ़ने लगे। किसी की आंखों में गुस्सा था, किसी की आंखों में मजा था और किसी की आंखों में डर। अमर ने एक कदम पीछे किया। उसकी उंगलियां लिफाफे को और कसकर पकड़ने लगी। उसके अंदर वो कागज था जो अगर उसने खोल दिया तो कई रिश्ते जल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं खोला तो वो खुद फिर जल जाएगा। रिया ने तेज आवाज में कहा, कोई भी अमर के पास नहीं जाएगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ रुक गई। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि ये वही रिया नहीं है जो रोकर चली गई थी। ये अब कानून है, ये अब जवाब है। रिया ने फाइल से आखिरी चीज निकाली, एक छोटी सी पेन ड्राइव। उसने उसे माइक के सामने उठाया और बोली, इसमें उस रात की रिकॉर्डिंग है जब पंचायत ऑफिस में चोरी नहीं, सौदा हुआ था। प्रधान जी के हाथ से मफलर का सिरा गिर गया। उनकी आंखें कांप गई। और अमर के चेहरे पर पहली बार 5 साल बाद एक सांस उतरी, जैसे किसी ने उसके गले से फंदा ढीला किया हो। रिया ने कहा, आज 26 जनवरी है। आज मैं इस गांव को संविधान का मतलब समझाने आई हूं। और फिर उसने वो वाक्य कहा जिसने पूरे गांव के अंदर बिजली गिरा दी। अमर अपराधी नहीं था, अपराधी इस गांव की कुर्सी थी।